आज मैं डॉक्टर आलोक, सहायक आचार्य समाजशास्त्र विभाग, आचार्य नरेंद्र किसान पीजी कॉलेज बबरा। आज माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत MA 4th सेमेस्टर में एक पेपर है सोशल डेमोग्राफी, उसी का एक पार्ट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जो लगातार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, अभी कुछ ही दिन पहले हायर एजुकेशन का भी एग्जामिनेशन हुआ था और वहाँ इस चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछा गया, तो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी जरूरी है और साथ ही साथ में जो अभी आप फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं 4th सेमेस्टर का, उसके लिए भी जरूरी है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जनसंख्या वृद्धि ये मानव समाज के विकास, संसाधन और जीवन को प्रभावित करती है। पॉपुलेशन एक ऐसा तथ्य है, सामाजिक तथ्य है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? इसकी शुरुआत अगर देखी जाए तो ये तो बहुत पहले आदिम समाज से ही शुरुआत हो गई थी, क्योंकि जब भी कोई कबीले में भी लोग हों तो वहां पर अपने कबीलों की संख्या को गिनते थे, कौन घट गया बढ़ गया। बाद में इसको आगे चल करके एक समय ऐसा आया कि जब वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन करने की बात आई तो 18वीं शताब्दी में तीव्र जनसंख्या वृद्धि, बहुत तेजी से जनसंख्या ग्रोथ होने लगी थी। उस दौरान इस पर जो पहली बार अपना अध्ययन किया है वो थॉमस रॉबर्ट माल्थस। इनका नाम आप सभी लोग सुने होंगे, माल्थस के नाम से, लेकिन पूरा नाम इनका थॉमस रॉबर्ट माल्थस। इन्होंने जनसंख्या और खाद्य संसाधनों के बीच में वैज्ञानिक संबंध के आधार पर अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया और इनके सिद्धांत को उसके बाद में बहुत सारे सिद्धांत जनसंख्या के क्षेत्र में बने हैं। आज हमारी कोई भी पॉलिसी हो वो बिना जनसंख्या कैलकुलेशन किए हम उसको पूर्ण नहीं कर सकते। ये ऐसे समझिए कि आपके घर पे कोई कार्यक्रम हो, अगर आपके यहाँ एकत्रित होने वाले कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोगों की व्यवस्था करनी है, अगर इसकी जानकारी सही नहीं है तो आप अपने प्रोग्राम को सफल नहीं कर पाएंगे, आप चाहे जितनी उसमें ताकत लगा दें। तो कहीं ना कहीं ये सिद्धांत किसी देश के विकास के लिए और उसके प्रॉपर रूप से, सबसे पहले हम लोग माल्थस का परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म इंग्लैंड के रहने वाले हैं, 1766 में इनका जन्म हुआ और 1834 में ये दुनिया को अलविदा कह गए। इस इतने टाइम पीरियड में ये वास्तव में क्या थे? अर्थशास्त्री। क्योंकि देखिए जो इकोनॉमिक्स का अध्ययन करता है वो हमेशा मांग, पूर्ति, जनसंख्या, कितनी व्यवस्था, इन चीजों पर फोकस करता है। तो ये अर्थशास्त्री थे, साथ ही साथ में धर्म से जुड़े हुए थे, पादरी भी थे और जनसंख्या विचारक थे। क्यों? क्योंकि इनकी एक प्रसिद्ध कृति जो पूरी दुनिया में जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए प्रेरित की वो है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। ये 1798 में पुस्तक लिखी गई और इस पुस्तक ने 18वीं शताब्दी के अंदर में उत्तरार्ध में बहुत बड़ा ये काम किया। अब हम बात कर रहे हैं कि उद्देश्य क्या? उद्देश्य है तो जनसंख्या वृद्धि और जो संसाधन है हमारे पास, जो भी संसाधन हो, अब वो चाहे मानवीय संसाधन हो और चाहे प्राकृतिक संसाधनों से तात्पर्य यहाँ जो रिसोर्सेज हैं वो ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं और नेचुरल। ये जो संसाधन है और जनसंख्या, इन दोनों के बीच अगर असंतुलन उत्पन्न हो जाता है तो उसको समझना है, यानी उनके मध्य संतुलन और असंतुलन की स्थिति को समझाने का प्रयास उन्होंने किया है। और क्या है पुस्तक? मैंने आप लोगों को बताया कि एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या वृद्धि प्राकृतिक प्रवृत्ति, ये कहते हैं कि ये नेचुरल है। जो इड्पा, इलियास, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके तहत ये जो जनसंख्या वृद्धि एक प्राकृतिक गुण है, ये जो है ये मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी है, तो ये नेचुरल है। लेकिन खाद्य उत्पादन को कहते हैं कि ये सीमित है। हमारे पास में चाहे वो नेचुरल रिसोर्स हो और ह्यूमन मेड है, वो भी कहीं ना कहीं नेचुरल पे डिपेंड करते हैं। तो ये खाद्य उत्पादन जो है वो सीमित है। यदि जनसंख्या नियंत्रण ना हो तो हमारे संसाधनों से कहीं ना कहीं ज्यादा ओवर भार हो जाएगा और जब अधिक भार हो जाता है तो वो जनाधिक्य कहलाता है। तो वहां पर ये जनाधिक्य की स्थिति कहलाती है। अब हम बात कर रहे हैं
कि सिद्धांत का मूल आधार, इनका सिद्धांत किस तरीके से क्या आधार है, तो माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर वो ज्यामितीय अनुपात में बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन पूछते हैं ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है या अंगगणितीय अनुपात में। तो ज्यामितीय अनुपात कैसे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस क्रम में इसको हम ज्यामितीय अनुपात कहते हैं। और अंगगणित क्या कहता है, अर्थमेटिक रेशियो में 1 2 3 4 5। तो जो हमारे संसाधन है, खाद्य संसाधन है, ये किस तरीके से बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं अर्थमेटिक ढंग से 1 2 3 4। और जनसंख्या हमारी 1 2 4 8 16 32, तो दोनों के मध्य असंतुलन हो जाएगा। और इस असंतुलन से स्थिति से बचने के लिए फिर निष्कर्ष क्या निकलता है कि जनसंख्या खाद्य आपूर्ति से अधिक तेजी से बढ़ती है, कि जनसंख्या जितना हमारे पास संसाधन है उसकी अपेक्षाकृत तेजी से बढ़ती है। अगर दोनों को निर्बाध रूप से छोड़ दिया जाए, तो नेचुरली छोड़ दिया जाए, कोई भी नियंत्रण ना किया जाए, तो दोनों का रेशियो इस तरीके से होगा। तब इस पे बात आ जाती है कि सिद्धांत का सूत्रात्मक प्रस्तुतिकरण हम लोग देते हैं कि जनसंख्या और भोजन, यहाँ भोजन डायरेक्ट लिख दिया गया, चाहे वो संसाधन भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या और संसाधन, जनसंख्या 1 2 4, ठीक है, 8 16, और भोजन जो है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन या जो संसाधन है 1 2 3 4 5, इस क्रम में। तो परिणाम क्या होगा, जनाधिक हो जाएगा, जिसको जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। इसी को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। और उसका परिणाम होगा भूख, गरीबी, बेरोजगारी, अकाल, ये प्रकार की दिक्कतें अपने आप ही आ जाएंगी। अब माल्थस ने क्या कहा कि अगर इस असंतुलन जो उत्पन्न हुआ है प्राकृतिक संसाधनों के मध्य और हमारे जनसंख्या के मध्य, इस चीज को सही नियंत्रण करने के उपाय क्या है, तो ये 2 प्रकार के उपाय बताते हैं। एक प्रतिबंधात्मक प्रतिबंधन नियंत्रण और दूसरा सकारात्मक नियंत्रण। छात्रों, यही क्वेश्चन इस बार हायर एजुकेशन जो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा एडवर्टीजमेंट 51 के लिए भी हुआ है, उसमें यही क्वेश्चन एकदम आया हुआ है कि कौन सा माल्थस का प्रतिबंधात्मक नियंत्रण है और कौन सा सकारात्मक नियंत्रण है। अगर जिसको नहीं पता है वो गड़बड़ कर देगा। तो प्रतिबंधात्मक प्रिवेंटिव चेक्स किनको कहते हैं, वो कहते हैं देर से विवाह, ब्रह्मचर्य, नैतिक संयम और परिवार नियोजन। जो आधुनिक संदर्भ में प्राकृतिक, ये जो आधुनिक संदर्भ में परिवार नियोजन की प्रणालियां उस पर बात करते हैं, जैसे गर्भ निरोधकों का प्रयोग। तो ये लेकिन वो कहते हैं कि ये जो देर से विवाह है, ब्रह्मचर्य, नैतिक, ये इनको उचित मानते हैं। ये भी है, अगर आगे कभी इस क्वेश्चन करते हैं। लेकिन वो परिवार नियोजन जो संसाधन है कंट्रासेप्टिव के यूज को, वो पाप कहते हैं पाप, ठीक है। इस आधार पर इनकी आगे चलकर के आलोचना भी होती है, केवल इसी आधार पे जनसंख्या नियंत्रण कर पाना। तो यहाँ परिवार नियोजन, लेकिन ये सब किसके पार्ट हैं, प्रिवेंटिव चेक्स यानी प्रतिबंधक नियंत्रण। और दूसरा जो बात आ जाती है सकारात्मक नियंत्रण की, यानी इसको हम पॉजिटिव चेक्स कहते हैं। और पॉजिटिव चेक्स यानी अकाल, महामारी, युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं, इनको वो सकारात्मक नियंत्रण कहता है। ये कहता है कि इसको आपको नकारात्मक नहीं मानता। वास्तव में ऐसे आपको लगेगा ये सब तो ऐसी चीजें हैं जो नकारात्मक हो, नहीं, ये कहता है कि ये सकारात्मक, ये पॉजिटिव चेक्स है। आप जनसंख्या बढ़ाएंगे, अपने आप प्रकृति बैलेंस कर लेंगे। कोई ना कोई ऐसा प्राकृतिक आपदा, अकाल, महामारी, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, बहुत सारे लोग एक बार में, जैसे अभी आपने देखा होगा कोरोना जैसी महामारी आ गई है ना, या आपने देखा होगा बाढ़ आ जाता। बिहार के अंदर में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, लेकिन बाढ़ आई, बहुत सारे लोग एक साथ, अकाल पड़ जाता है, तो बहुत ऐसी स्थितियां बनती। जैसे अगर हम लोग भारत में बात करें तो भारत में 1921 का जो टाइम है, ये क्या था, महान जनसंख्या विभाजक। पहली बार ऐसा हुआ कि पूरी जनसंख्या भारत की जितनी थी उससे कम हो गई 10 साल में। लोग 10 साल में जनसंख्या का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, 10 साल बाद जनसंख्या का जनगणना कराते हैं। तो प्रत्येक 10 वर्ष में जो जनगणना है वो नकारात्मक कब चली गई थी भारत में, जिसको हम महान जनसंख्या विभाजन वर्ष कहते हैं, 1921, 1921, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इस सिद्धांत की कुछ प्रमुख विशेषताएं। पहला है कि पहला व्यवस्थित
इसके पहले कोई पॉपुलेशन थ्योरी नहीं आई थी, लेकिन माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत पहला, इसीलिए इनके सिद्धांत को क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं पॉपुलेशन की, शास्त्रीय जनसंख्या सिद्धांत। दूसरा, जनसंख्या संसाधन संबंध स्पष्ट किया कि पॉपुलेशन और जो हमारे रिसोर्सेज हैं इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तीसरी बात कि आर्थिक विकास से संबंध स्थापित किया कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट तभी होगा, आर्थिक विकास तभी संभव है जब किसी जनसंख्या का संतुलन हो, अर्थात प्राकृतिक संसाधनों के तुलना में जनसंख्या हो। कम भी रहेगी तो प्राकृतिक संसाधनों का उचित दोहन नहीं कर पाएगी, और ज्यादा भी रहेगी तो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बनेगी। और प्राकृतिक संसाधनों की सीमा पर बल दिया, क्योंकि पहली बात बताया कि प्राकृतिक संसाधन ये अनंत नहीं है, ये कहीं न कहीं इनका एक सीमा है। और सामाजिक समस्याओं की पूर्व चेतावनी दी, कहा कि ये जो जनाधिक्य है ये कहीं न कहीं अपने आप ही कुछ समस्याएं लेकर के आ जाता है। आज भारत के अंदर में देख रहे होंगे जितने विकासशील